त्रेता युग में रामायण काल के समय हमारी परम पुनीत भारत भूमि पर एक ऐसे भक्त ने अवतार लिया था जो आदिकाल से आज भी हम भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत है एवं जिसकी मातृ पितृ भक्ति के कारण हमारा भारतीय इतिहास आज भी गौरवान्वित है, जो इतिहास में श्रवण कुमार के नाम से जाना गया। श्रवण कुमार एक अत्यंत आज्ञाकारी और शांत स्वभाव के युवक थे। उनके माता पिता बहुत वृद्ध थे और अपनी आंखों की रोशनी खो चुके थे। वे अंधे थे। श्रवण का पूरा जीवन केवल अपने माता पिता की सेवा में समर्पित था। एक बार उनके माता पिता ने अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की कि वे चारों धाम की तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। निर्धन होने के कारण श्रवण के पास कोई रथ या सवारी नहीं थी। उन्होंने एक मजबूत लकड़ी ली और उसके दोनों सिरों पर 2 टोकरियां बांध दी, कांवड़ बनाई। एक टोकरी में अपनी माता को और दूसरी में अपने पिता को बैठाकर उन्होंने उन्हें अपने कंधों पर उठाया और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान जब वे अयोध्या के निकट सरयू नदी के किनारे जंगलों से गुजर रहे थे तो उनके माता पिता को प्यास लगी। श्रवण कुमार अपने माता पिता को एक सुरक्षित स्थान पर बैठाकर जल लेने के लिए सरयू नदी के तट पर गए। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ भगवान राम के पिता जंगल में शिकार खेल रहे थे। राजा दशरथ शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे। वह कला जिसमें बिना देखे केवल आवाज सुनकर सटीक निशाना लगाया जा सके। जैसे ही श्रवण ने अपना पात्र कलश पानी में डुबोया, उससे गड़गड़ की आवाज निकली। राजा दशरथ को लगा कि कोई जंगली जानवर, संभवतः हिरण, नदी में पानी पी रहा है। उन्होंने बिना देखे आवाज की दिशा में अपना बाण छोड़ दिया। वह बाण सीधे श्रवण कुमार के सीने में जा लगा। श्रवण के मुख से एक चीख निकली। जब राजा दशरथ दौड़कर वहां पहुंचे तो एक निर्दोष युवक को लहूलुहान देखकर वे स्तब्ध रह गए। महाराज दशरथ ने उन्हें अपनी बाहों में उठाया। मरते समय भी श्रवण को अपनी चिंता नहीं थी। उन्होंने दशरथ से कहा, हे राजन, मेरे अंधे माता पिता प्यासे हैं और पास ही वृक्ष के नीचे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया उन्हें जल पिला देना। इतना कहकर श्रवण कुमार ने प्राण त्याग दिए। भारी मन से राजा दशरथ जल लेकर वृद्ध दंपत्ति के पास पहुंचे और चुपचाप उनके हाथ में पानी का बर्तन थमा दिया। वृद्ध दंपत्ति ने समझ लिया कि ये मेरा बेटा नहीं है और अपने बेटे के बारे में राजा दशरथ से पूछा तो उन्होंने कांपते स्वर में पूरी घटना सुनाई। अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर वृद्ध माता पिता शोक में डूब गए। उन्होंने राजा दशरथ को एक श्राप दिया, जिस प्रकार हम आज पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग के कारण ही होगी। इसके बाद उन दोनों ने भी अपने प्राण त्याग दिए। मातृ पितृ देवो भव। श्रवण कुमार को आज भी संतान के लिए आदर्श माना जाता है। राजा दशरथ ने अनजाने में अपराध किया था, लेकिन उन्हें भी पुत्र वियोग का कष्ट सहना पड़ा। जब राम वनवास गए तो दशरथ ने उनके वियोग में प्राण त्यागे। आज भी जब कोई अपनी संतान के रूप में बहुत सेवाभावी होता है तो उसे श्रवण कुमार की उपमा दी जाती है। इस धरती पर कितने आए और चले गए, किंतु श्रवण कुमार को आज भी मातृ पितृ भक्त के रूप में जाना जाता है। ये सिर्फ श्रवण के कर्मों की महानता थी तथा राजा दशरथ जो स्वयं पारब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्री राम के पिता थे, उन्हें भी अपने कर्मों की सजा भोगनी पड़ी। आप तो एक साधारण इंसान हो, कर्म फल तो आपको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले मन में एक विचार अवश्य कर लेना कि क्या मैं इसका फल भोगना का सामर्थ्य रखता हूं, और यदि आत्मा आवाज दे कि हां मैं इसे भोग सकता हूं, तभी करना, अन्यथा ऐसा कर्म मत करना। और जीवन में एक मुहिम अवश्य रखना कि खुद श्रवण कुमार बनने की कोशिश करना। तभी अपने पुत्र में श्रवण कुमार की छवि देखने की इच्छा रखना। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी लेकर जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।